बाधा दी। फलतः नारद तथा द्वारपाल में कलह होने लगी। इन दोनों का कोलाहल सुनकर कुछ अन्य द्वारपाल शस्त्र लेकर पकड़ो पकड़ो कहते हुए दौड़ते हुए आए, क्योंकि वे नारद से पूर्व परिचित नहीं थे। हम पूर्व में वर्णन कर चुके हैं कि नारद बाल ब्रह्मचारी, अखंड शील व्रती, धर्मात्मा एवं कुछ कलह प्रिय होते हैं। भरत क्षेत्र में इनकी संख्या 9 है। इनकी उत्पत्ति नारायण एवं बलभद्र के काल में ही होती है। इन्हें किसी भी राजा के महल में प्रवेश करने हेतु कोई आज्ञा पत्र नहीं होना चाहिए। ये सदैव यत्र तत्र विचरण किया करते हैं तथा कभी कभी इधर उधर के समाचार देकर परस्पर कलह भी उत्पन्न करा देते हैं। धर्मात्मा पुरुषों से इन्हें बड़ा स्नेह रहता है। शस्त्रधारी द्वारपालों को अपनी ओर आते देखकर नारद भयभीत हो उठे एवं आकाश मार्ग से गमन कर कैलाश पर्वत पर गए। खिन्न चित्त नारद स्वेद कर्ण पोंछकर बिखरे केशों को बांधकर बहुत देर में स्वस्थ चित्त हुए। वे चित्त में विचारने लगे, हाय, मैं सरल हृदय तो श्री राम के अनुराग वश सीता के दर्शन हेतु आया था, पर अब मैंने उस कन्या की शठता का अनुभव कर लिया। उसके कारण ही यम सदृश दुष्ट प्रहरी गण मुझे बंदी बनाने को दौड़े। ये तो भला हुआ जो मैं बंदी न बना, अब मैं भी उसे देख लूंगा। इस मूढ़ा के निमित्त हो मैं घोर संकट में पड़ गया था। अब देखना है कि वो कैसे सुख से रहती है। यूं तो मैंने बिना ताल के नृत्य करता हूं, फिर जब वाद्य यंत्र स्वयं ही झंकृत हो उठे तब भला कैसे थम सकता हूं। ऐसा निश्चय कर नारद ने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो सीता का एक मनोहर रेखा चित्र अंकित किया। उस चित्रपट को लेकर नारद शीघ्र ही रतनपुर जा पहुंचे। देव संयोग से वहां का राजकुमार भामंडल यानी सीता का भ्राता क्रीड़ार्थ वन में आया हुआ था। नारद ने उस चित्रपट को भामा मंडल के समीप डाल दिया एवं पाश में एक वृक्ष की ओट में प्रच्छन्न रूप से खड़े हो गए। भामंडल ने जब हठात उस चित्रपट पर दृष्टिपात किया तब कौतूहलवश उसे उठा लिया। भामंडल को यह ज्ञात नहीं था कि यह चित्र उसकी सहोदरा सीता का है, क्योंकि विधि के विधान से उत्पन्न होते ही एक देव उसे उठा लाया था एवं आकाश मार्ग से नीचे भूतल पर उतार दिया था। चंद्र गति विद्याधर ने उसे पाया था एवं अपने पुत्र के समतुल्य लालन पालन किया था। चित्र को निहार कर भामंडल उस पर मोहित हो गया। वो काम वेदना से पीड़ित होकर ज्ञान एवं विवेक से शून्य हो गया और बारंबार दीर्घ निश्वास लेता हुआ मति भ्रांत यानी पागल सदृश अनियंत्रित चेष्टाएं करने लगा। ये अवलोक कर गुप्त स्थान से प्रकट होकर नारद ने चित्रपट का विस्तृत विवरण भामंडल एवं उसके मित्रों को दिया। तब भामंडल से कहा, हे कुमार, ये तो केवल कन्या का चित्र मात्र है, जिसे निहार कर ही तू मोहित हो गया है। यदि तू साक्षात उस कन्या को देख ले तो न जाने तेरी क्या गति होगी। तू तो विद्याधर पुत्र है, अतः तुझे ये कन्या दुर्लभ नहीं। वास्तव में ऐसा नारी रत्न तेरे ही योग्य है। ऐसा कह नारद ने सीता के प्रति भामंडल के चित्त की आसक्ति शत गुणी कर दी। भामंडल ने
निश्चय कर लिया कि या तो सीता से उसका संयोग होगा अथवा वो प्राण त्याग देगा। सीता की चिंता में राजकुमार भामंडल ने निश्चिंत होकर उठना बैठना, आहार विहार आदि समस्त क्रियाएं त्याग दी। वो निरंतर सीता के ध्यान में अनुरक्त रहने लगा। पुत्र की ये दिग्भ्रांत अवस्था देखकर उसके पालक यानी माता पिता को गहन विषाद हुआ। वे भामंडल से बोले, तू तो विद्याधर पुत्र है, तुझे एक से एक सुंदर विद्याधर कन्याएं प्राप्त हो सकती हैं। भूमि गोचरी सामान्य कन्या पर तू व्यर्थ ही क्यों आसक्त हुआ है? भामंडल ने उनके किसी परामर्श पर ध्यान नहीं दिया, बस सीता की ही चिंता में वो लीन रहा। विवश होकर राजा चंद्रगति ने उसे आश्वासन दिया, हे पुत्र, तू पूर्ववत निश्चिंत होकर भोजनादि संपूर्ण नित्य क्रियाएं संपन्न कर। मैं शीघ्र ही तेरा विवाह उसी कन्या से करवा दूंगा। एकांत में विचार विमर्श कर राजा चंद्रगति ने अपने चतुर मंत्रियों से कहा, हम तो विद्याधर हैं, तब भूमि गोचरी मनुष्यों के द्वार पर जाकर उनकी कन्या की याचना कैसे करें? फिर ऐसा असंगत संबंध करना भी तो हमारे योग्य नहीं। यदि राजा जनक कन्या को हमारे कुल में वागदान करने से अस्वीकार कर दे, तब विद्याधर लोक में मेरे यश की अब कीर्ति का क्या होगा? अतः राजा जनक को ही यहां उठा लाना चाहिए। संभव है ऐसा करने से अपना कार्य सुगमता से सिद्ध हो जाएगा। ऐसा विचार कर राजा चंद्रगति ने तत्काल चपल वेग नामक विद्याधर को बुलवाया तथा उसे अपनी योजना समझाकर राजा जनक को अपने यहां ले आने के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। चपल वेग द्रुत गति से आकाश मार्ग द्वारा मिथिला पहुंचा तथा नगर के बाह्यवर्ती उद्यान में ठहरकर अश्व का रूप धारण कर नगर के पशुओं को आतंकित करने लगा। जब राजा जनक ने अश्व के उपद्रव का समाचार सुना तो वे उद्यान में आए। उद्यान में जब उन्होंने सुलक्षणों से युक्त चंचल अश्व को देखा तो कहने लगे कि ये अवश्य ही किसी का पालित अश्व है तथा बंधन मुक्त होकर यहां आ गया है। वास्तव में ये अश्व अत्यंत मनोरम तथा सुलक्षण है। प्रजा ने राजा जनक से निवेदन किया कि हे महाराज, ये अश्व रत्न तो आपके ही योग्य है, अतः आप इसे अंगीकार करें। तब राजा जनक ने उस अश्व का रहस्य बिना जाने ही उसे वशवर्ती कर अपने अश्वशाला में बंधवा दिया तथा उसके आहार पान की उत्तम व्यवस्था कर दी। वो मायामय अश्व प्राय 1 मास तक राजा जनक की अश्वशाला में रहा। एक दिन किसी सेवक ने आकर राजा जनक से विनय पूर्वक निवेदन किया, हे महाराज, निकटवर्ती वन में एक अत्यंत प्रचंड मदोन्मत गजराज आया है तथा वो अत्यधिक उपद्रव कर रहा है। उस वन में उसने अनेक विशाल वृक्षों तक को मूली सदृश उखाड़ कर फेंक दिया है। वन के समस्त प्राणी अत्यंत भयभीत होकर यत्र तत्र पलायन कर रहे हैं। उसके समीप जाने का साहस किसी को नहीं है। कृपा कर गजराज के उपद्रव से यथाशीघ्र हमारी रक्षा कीजिए। मदोन्मत गजराज का वृतांत सुनकर राजा जनक तत्काल एक गजराज पर आरूढ़ होकर वन में जा पहुंचे। वहां सरोवर के निकट एक मदोन्मत महाकाय गजराज को सूंड उठाए चिंगारते उन्होंने देखा। राजा जनक ने
सेवकों से यथा शीघ्र एक तीव्रगामी तुरंग यानी अश्व ले आने की आज्ञा दी। तत्काल एक सेवक दौड़ा एवं अश्वशाला से मायामय चपल तुरंग को लाकर राजा जनक के सम्मुख खड़ा कर दिया। राजा जनक अपने गजराज से उतरकर ज्यों ही उस तुरंग पर आरूढ़ हुए, त्यों ही वो निमिष मात्र में राजा जनक को लेकर आकाश में जा उड़ा। भूमि पर खड़े समस्त अनुचर देखते ही रह गए। रनिवास तथा पुरजन परिजन में हाहाकार मच गया। रानी विदेहा शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। मिथिला में सर्वत्र शोक छा गया। वो अश्वरूपी विद्याधर राजा जनक को लेकर अनेक सरिता यानी नदी, पर्वत, वन, उपवन, देश एवं ग्रामों को लांघता हुआ रतनपुर आ पहुंचा और नगर के बाह्यवर्ती स्थित एक वृक्ष के तले खड़ा हो गया। वृक्ष के नीचे आते ही राजा जनक ने चपलता पूर्वक उस वृक्ष की एक नीची डाल पकड़ ली और उससे लटक गए। राजा जनक को वहीं छोड़कर वो अश्व द्रुत गति से नगर में प्रविष्ट हुआ। राजा जनक उस शाखा से धीरे धीरे भूतल पर उतरे। सम्मुख ही एक सुंदर नगर को देखकर वे अग्रसर हुए। कुछ दूर जाने पर उन्हें जिनेंद्र भगवान का एक अत्यंत सुंदर चैत्यालय दृष्टिगोचर हुआ। राजा जनक ने प्रसन्न होकर उस चैत्यालय में प्रवेश किया। जिनालय एवं नगर की मनोज्ञता निहार कर राजा जनक ने उस अश्व की चित्त में सराहना की। तत्पश्चात स्वस्थ चित्त होकर भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया। राजा जनक की समस्त काया हर्ष से रोमांचित हो उठी। अनेक प्रकार से जिनेंद्र भगवान की स्तुति वंदना कर राजा जनक एक आसन पर विराजमान हो गए। अश्वरूपी विद्याधर ने नगर में आकर अपनी यथार्थ आकृति धारण की और राजा चंद्रगति के सम्मुख पहुंचकर राजा जनक को लिवा लाने और जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय में उनके पहुंचने का समस्त वृतांत कह सुनाया। राजा जनक के आगमन की सूचना प्राप्त कर चंद्रगति अति प्रसन्न हुए और पूजा की सामग्री लेकर रथ पर आरूढ़ होकर जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय की ओर शीघ्र गया। रथ से उतरकर उसने मंदिर में प्रवेश किया। राजा जनक भी राजा चंद्रगति को देखकर आश्चर्यचकित होकर चित्त में विचारने लगे कि उन्होंने सुना था कि विजयार्द पर्वत पर विद्याधर मनुष्य निवास करते हैं। कदाचित ये परम तेजस्वी पुरुष उन विद्याधरों का अधिपति तो नहीं? ऐसा चिंतन कर राजा जनक आशंकित होकर सिमटकर जिनेंद्र भगवान की वेदी के नीचे छिपकर बैठ गए। चंद्रगति ने भाव पूर्वक जिनेंद्र भगवान की पूजा की और वीणा वादन कर उनकी स्तुति वंदना की। राजा जनक उन्हें धर्मात्मा एवं दयालु चित्त समझकर निर्भय होकर वेदी के नीचे से निकलकर प्रकट हुए और जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने लगे। राजा चंद्रगति भी राजा जनक से भेंट कर अत्यधिक प्रसन्न हुए। सामान्य कुशल वार्ता जिज्ञासा के पश्चात उन्होंने उनका परिचय पूछा। राजा जनक ने मायामय अश्व द्वारा उन्हें यहां तक लाने का समस्त वृतांत चंद्रगति को कह सुनाया। दोनों इस प्रकार स्नेह पूर्वक आलिंगनबद्ध हुए जैसे दीर्घ काल के वियोगी मित्र परस्पर मिलते हैं। राजा चंद्रगति ने कुछ काल तक औपचारिक वार्ता कर राजा जनक से कहा, हे मिथिलेश, मैंने आपकी पुत्री सीता के रूप, सौंदर्य एवं गुणों की महिमा अनेक बार सुनी है। मेरी प्रार्थना है कि
आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र भामंडल के संग कर दें। आप सदृश योग्य एवं उत्तम पुरुष से संबंध स्थापित होना मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। हम विद्याधर हैं, लेकिन इस विषय में आप कोई संकोच न करें। राजा जनक ने कहा, हे विद्याधराधिपते, आपने जो कहा सो उचित है, परंतु मैंने अपनी कन्या सीता को अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र को वागदान करने का संकल्प कर लिया है। इस संकल्प का कारण बताते हुए राजा जनक ने म्लेच्छों से युद्ध में श्री राम के द्वारा उनके राज्य एवं प्रजा की रक्षा करने का संपूर्ण वृतांत चंद्रगति को कह सुनाया। राजा जनक ने कहा कि मैं श्री रामचंद्र के इस परम उपकार के प्रतिदान में निश्चय ही अपनी पुत्री सीता का विवाह उनके ही संग करूंगा। अतः आप मुझे इस संबंध में किसी प्रकार से भी विवश करने का कष्ट न करें। राजा जनक का ये दृढ़ निश्चय सुनकर राजा चंद्रगति एवं उनके सामंत विद्याधरों के मुख म्लान हो गए। कुछ काल के उपरांत राजा चंद्रगति ने कहा, अहो, आपको ऐसा विचार करना शोभा नहीं देता। सामान्य रंक एवं मूढ़ म्लेच्छों को परास्त करने में श्री राम के पुरुषार्थ की क्या गणना। आप व्यर्थ ही उनकी इतनी प्रशंसा कर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हो। एक अन्य विद्याधर तब राजा जनक से कहने लगा, भूमि गोचरी ऐश्वर्यहीन विद्या विहीन सामान्य पुरुषों से संबंध न कर विद्याधरों के अधिपति राजा चंद्रगति से संबंध स्थापित करना ही आपके लिए श्रेयस्कर है। किंतु सत्य है, दरिद्र को तुच्छ बेर फल ही रुचिकर लगता है। कौआ शुष्क वृक्ष से ही प्रीति करता है। नीच का स्वभाव कभी भी परिवर्तित नहीं होता। महामतिवान राजा जनक ने कहा, अरे तुम ये भला क्या कहते हो? अगाध विस्तीर्ण क्षीर समुद्र से किसी की तृषा तृप्त नहीं हो सकती, परंतु मिष्ट जल से परिपूर्ण छोटी सी बावड़ी से प्राणियों की तृषा शांत हो जाती है। लघुकाय दीपक भी गहन अंधकार का निवारण कर देता है। अनेक गयंध भी उतना पराक्रम नहीं दिखला सकते जितना कि एकाकी होने पर भी केशरी शावक दिखलाता है। तुम्हारा इतना अभिमान करना व्यर्थ है। उत्तम पुरुष कभी ऐसा अहंकार नहीं करते हैं। ये सुनकर उपस्थित समस्त विद्याधर अत्यंत कुपित होकर भूमि गोचरियों की निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हे राजा जनक, विद्या विहीन, वीरता रहित, सदैव आपत्तिग्रस्त एवं अत्यंत दयनीय दीनों की आप इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? ऐसा प्रतीत होता है कि आप में रंच मात्र भी विवेक शेष नहीं रह गया। कदाचित इसी कारण आप उनकी इतनी प्रशंसा करते हो। विद्याधरों की इन कटु उक्तियों से राजा जनक के हृदय में मार्मिक वेदना हुई। वे कहने लगे, हाय हाय, मैंने तो तीव्र पाप कर्मों के उदय से महापुरुषों की निंदा सुनी। तीनों लोक में पूज्य भगवान श्री ऋषभदेव के परम पवित्र इक्ष्वाकु वंश का नाम तुमने नहीं सुना क्या? चक्रवर्ती, बलभद्र एवं नारायण भूमि गोचरियों में ही उत्पन्न होते हैं। इस विषय में अधिक विवाद की क्या आवश्यकता है? पंच कल्याणकों की प्राप्ति भूमि गोचरियों को ही होती है। कभी विद्याधरों को होती सुनी है क्या?
जब राजा जनक ने इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण वचन कहे तथा श्री रामचंद्र के पूर्वजों की वे प्रशंसा करने लगे, तो विद्याधर गण स्तब्ध रह गए। समस्त विद्याधर परस्पर मंत्रणा कर राजा जनक से बोले, हे भूमि गोचरियों के नाथ, आपके कथन मात्र से ही श्री राम लक्ष्मण के विलक्षण प्रभाव की धारणा हमें नहीं जमती है। हम आपको 2 धनुष वज्रावर्त एवं सागरावर्त देते हैं। इनकी सेवा सहस्रों देव किया करते हैं। यदि श्री राम वज्रावर्त धनुष को चढ़ाने में समर्थ हो जाएं, तो आप अपनी कन्या का विवाह उनके संग कर देना, अन्यथा आपकी कन्या को हम बलपूर्वक वहां से ले जाएंगे। राजा जनक ने विद्याधरों की ललकार स्वीकार कर ली। तब विद्याधरों ने दोनों धनुष राजा जनक को दिखलाए, जिससे वे चित्त में कुछ आकुलित से हो गए। कतिपय विद्याधर दोनों धनुषों को लेकर राजा जनक सहित मिथिलापुर आए और नगर के बाह्य भाग में एक आयुधशाला निर्मित कर उन धनुषों को स्थापित कर वहीं ठहर गए। उन्हें इन धनुषों पर अपार गर्व था। राजा जनक को सकुशल लौट आया देखकर हर्षित होकर प्रजा एवं राज परिवार के सदस्यों ने बहुविधि उत्सव मनाया। रानी विदेहा के हर्ष की तो सीमा ही न रही। राजा जनक तो उन धनुषों के निमित्त से चिंता सागर में निमग्न हो गए। भोजन आदि संपूर्ण आवश्यक क्रियाओं से उदासीन होकर वे हतोत्साहित हो शैया पर लेट गए। राजा जनक की ये अवस्था देखकर रानी विदेहा ने उन्हें प्रसन्न करने के अभिप्राय से विनोद पूर्वक हंसकर कहा, हे नाथ, ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः आप रतनपुर के विद्याधरों की सुंदरी कन्याओं को देखकर उन पर अनुरक्त हो गए हैं। यदि ऐसा है तो आप उदासी त्याग कर उन्हें शीघ्र यहां ले आने का प्रयत्न कीजिए। व्यर्थ खेद करने से क्या लाभ? आपको चिंतित और दुखी देखकर हम सबको अत्यंत कष्ट हो रहा है। हे नाथ, शीघ्र उठिए और पूर्ववत आचरण कर आप स्वयं आनंदित हों तथा हमें भी आनंदित करें। राजा जनक ने एक दीर्घ श्वास लेकर कहा, प्रिय, अब तुम विशेष न कहो। मुझसे परिहास कर मेरे विषाद को गहन मत करो। मेरे चिंतित होने का कारण अन्य ही है, जो अभी तक तुम्हें ज्ञात नहीं। इसी से ऐसा कह रही हो। हे वल्लभे, ऐसी उक्तियों से मेरे शोक में वृद्धि होगी, वो न्यून कम न होगी। इतना कहकर राजा ने मायामय अश्व द्वारा हरण रतनपुर के स्वामी राजा चंद्रगति, विद्याधर से मिलाप तथा विद्याधर कुमार भामंडल के संग सीता के विवाह प्रस्ताव संबंधी समस्त वृतांत रानी को कह सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि विवाह प्रस्ताव पर मेरा एवं राजा चंद्रगति का तीव्र विवाद हुआ। अंत में यह निश्चय हुआ कि यदि श्री रामचंद्र वज्रावर्त धनुष को चढ़ा देवें तो सीता का विवाह उनके संग होगा, अन्यथा सीता का विवाह भामंडल के संग होगा। मैं तो उस समय पराधीन था। मैंने अशुभ कर्म के उदय से उनकी ये ललकार स्वीकार कर ली। हे प्रिय, वज्रावर्त तथा सागरावर्त धनुष अत्यधिक प्रचंड है। सहस्रों देव उनकी रक्षा करते हैं। राजा चंद्रगति के अनुचर मेरे संग उन्हें यहां लाए हैं तथा वे नगर के बाह्य अंचल में आयुधशाला निर्मित कर वहीं ठहरे हैं।
धनुष के चढ़ाने की अवधि मात्र 20 दिन की है। हे प्रिय, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित इंद्र भी उन्हें चढ़ा नहीं सकेगा। फिर अन्य की तो गणना ही क्या, बिना चढ़ाए ही वे धनुष भयंकर शब्द कर रहे हैं। बड़े भयंकर नाग उनसे लिपटे ज्वालामयी फुंकारे मार रहे हैं। उन्हें दूर से देखने में ही भय लगता है। ऐसे प्रचंड एवं विषम धनुष को चढ़ाने पर क्या अवस्था होगी, इसकी कल्पना करना भी असंभव है। यदि श्री रामचंद्र वज्रावर्त धनुष चढ़ा न सके तो विद्याधर बलपूर्वक सीता को उसी प्रकार हरण कर ले जाएंगे जैसे आखेटक पक्षी मांस की बोटी लेकर उड़ जाते हैं। फिर तो सीता का दर्शन भी हमें दुर्लभ क्या असंभव ही हो जाएगा। ये सुनकर रानी विदेहा एवं परिवार के सदस्यगण अत्यंत व्याकुल हो गए। रानी विलाप कर कहने लगी, हे देव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि पहले तो उत्पन्न होते ही पुत्र का हरण हो गया, अब पुत्री का भी वियोग जन्य दुख भोगना होगा। मुझ पापिनी का एक दुख तो शांत हुआ नहीं कि दूसरा आन पड़ा। राजा जनक ने रानी को समझाया, कहा कि जीव ने पूर्व में जो कर्म किया है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। संसार रूपी नाटक का निर्देशक कर्म समस्त प्राणियों से अपने इंगित पर अभिनय करवाता है। तेरा जो पुत्र गया वो भी अपने अशुभोदय से ही गया। अब यदि शुभोदय होगा तो सर्वत्र मंगल होगा। हे प्रिय, अब तू व्यर्थ विषाद मत कर, भगवान की भक्ति कर, जिससे समस्त अमंगलों का निवारण होगा तथा चित्त में सुख शांति का आविर्भाव होगा। शास्त्रोक्त विवेचन के इन भावों के कारण से राजा जनक के हृदय में साहस का स्वाभाविक संचार हुआ एवं उद्विग्नता शांत हुई। राजा जनक ने तत्काल ही नगर की बाह्यवर्ती नवनिर्मित आयुधशाला के निकट एक अत्यंत सुंदर तथा विस्तीर्ण स्वयंवर मंडप का निर्माण करवाया। तब द्रुत गति के संदेश वाहकों के द्वारा निकटस्थ एवं दूरस्थ समग्र राजकुमारों को स्वयंवर के निमंत्रण पत्र प्रेषित किए गए। एक सुदक्ष संदेश वाहक को अयोध्या भेजा गया। स्वयंवर का निमंत्रण प्राप्त कर अनेक राजा एवं राजकुमार मिथिलापुरी आए। अयोध्या से राजा दशरथ भी श्री राम लक्ष्मण आदि चारों पुत्रों सहित सपरिवार पधारे। राजा जनक ने आगंतुकों का यथोचित आदर सत्कार किया और उनके आवास की उत्तम व्यवस्था की। स्वयंवर का मुहूर्त होते ही समस्त राजा और राजकुमार उत्तम उत्तम वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर स्वयंवर मंडप में आए और अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठ गए। सीता को भी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर 7 शतक सुंदरी कन्याओं के मध्य एक उच्च आसन पर बैठाया गया। अनेक शूरवीर सामंत उसकी सुरक्षा के लिए चतुर्दिक सन्नद्ध थे। जब समस्त प्रतियोगी राजकुमार स्वयंवर मंडप में अपने लिए निर्दिष्ट आसनों पर विराजमान हो गए, तब एक चतुर्भाट ने प्रत्येक राजकुमार की ओर संकेत कर उसके रूप, सौंदर्य, बल, पराक्रम एवं वंश वैभव आदि का वर्णन करना प्रारंभ किया। उसने कहना आरंभ किया, ये मथुरा के प्रतापी राजा हरिवाहन है। दूसरी ओर ये परम तेजस्वी संचय, भानु, सुप्रभ एवं भद्र बल है। इस ओर ये अत्यंत सुंदर मयूर कुमार, मगध के राजकुमार, नागवंशी, सोमवंशी एवं
हरिवंश